दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था इस बार। उसका लेवल ऐसा सेट कर दिया था कि मतलब जो पढ़ा लिखा बालक है, जो बेपढ़ा लिखा बालक है, सब एक बराबर हो गए थे। एक तो पहले से ही जो सिलेबस है वो प्री डिफाइंड नहीं है, उसके बाद अगर आप एब्सर्डिटी को फॉलो करेंगे तो बच्चा कहाँ से पढ़े। इस बार जो एसएससी ने जो नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लाइन है, ये बिल्कुल गलत है। मेरी दीदी के 65 नंबर थे दिल्ली पुलिस में, लड़कियों की कट ऑफ 64-63 पे लगी, लेकिन नंबर नहीं आया, उनके नॉर्मलाइजेशन में घटा लिए। पहले ही होता था, सबके नॉर्मलाइजेशन में पढ़ते थे। पर मैंने भी यही सुना। एक तो हम लोग खुद इतना ज्यादा कंटेंट होता है पढ़ने के लिए, उसके बाद आप करंट अफेयर के नाम पे 2002 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1990s का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये करंट अफेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा जाती हैं क्योंकि नॉर्मल लोग जो होते हैं वो मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, और जब वोट मांगी जाती है तब मोदी जी को फोर फ्रंट पे लाके उनके नाम पे वोट मांगी जाती है। मैम आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सौम्या सिंह है। सौम्या सिंह। सौम्या सिंह। ये पोस्टर सारे आप ही लोगों ने बनाए? जी सारे आप लोगों ने बनाए? आप लोग स्टूडेंट हैं? जी यूनिवर्सिटी, कॉलेज? हमें एस्पिरेंट्स है, यूपीएससी यूपीएससी एस्पिरेंट हैं आप लोग? वाह, काफ़ी सारे लोग हैं जानकर। मतलब उसमें काफ़ी इशू वगैरह आते थे। अभी यूपीएससी का एग्ज़ाम आया था, उसमें प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आया था। कहा जा रहा था कि जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर कुछ अनप्रेडिक्टेबल ही आया था, थोड़ा टफ आया था, समझ में ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से आ गई चीज़ें। और कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे दृष्टि IAS हो गया, वाजीरा हो गया, एसएससी का पेपर भी ऐसे ही आया था। एसएससी का पेपर भी ऐसे दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ था इस बार। उसका लेवल ऐसा सेट कर दिया था कि मतलब जो पढ़ा लिखा बालक है, जो बेपढ़ा लिखा बालक है, सब एक बराबर हो गए थे। तो इसकी कट ऑफ ऊपर गई। पिछली बार कट ऑफ जो है 63-64 पे लगी, 64 पे कट ऑफ लगी थी लास्ट टाइम दिल्ली पुलिस की। इस बार दिल्ली पुलिस की कट ऑफ 70 पे है। 70? हाँ, अभी पहली कट ऑफ है, अभी फिजिकल बाकी है, उसके बाद कट ऑफ और भी ज़्यादा बढ़ सके। 80 तक भी जाने का अनुमान है। ये मेरठ से। आप लोग यूपीएससी की कट ऑफ कितनी गई है इस बार प्रीलिम्स की? सर कट ऑफ तो अभी रिलीज नहीं किया गया, वो रिजल्ट के बाद रिलीज किया जाएगा। हाँ, अभी रिजल्ट आया? प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया ना वो? हाँ, तो प्रीलिम्स की कट ऑफ क्या थी? सर वो कट ऑफ भी एग्जाम के रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के बाद release की ओके, जाएगी। उसके बाद रिलीज करी जाती है। तो आप लोगों का हुआ? हमने में से किसी का भी नहीं हुआ, क्योंकि पेपर इतना absurd था ना। सर हम बोलते हैं यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है। अनप्रेडिक्टेबल अगर होता है, टफ होता है, तो होता है कि आप कुछ क्वेश्चन बहुत डेप्थ में जाकर पूछ रही है, तब हमें वो सेटिस्फैक्शन रहेगा कि भाई जिसका हो गया सिलेक्शन, शायद उसने मुझसे ज़्यादा मेहनत कर ली होगी, कहीं अलग अच्छे रिसोर्स से पढ़ लिया होगा। बट अगर आप क्वेश्चन बहुत एब्सर्ड पूछ रहे हैं, एक तो पहले से ही जो सिलेबस है वो प्री डिफाइंड नहीं है, उसके बाद अगर आप एब्सर्डिटी को फॉलो करेंगे तो बच्चा कहाँ से पढ़े। एक तो हम लोग खुद इतना ज़्यादा कंटेंट होता है पढ़ने के लिए, उसके बाद आप करंट अफेयर के नाम पे 2002 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1990s का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये करंट अफेयर तो बिल्कुल भी नहीं है। और जितना एब्सर्ड पेपर था ना, ये अभी तक के यूपीएससी में किसी भी अटेम्प्ट पे मैंने नहीं देखा है कि ऐसा होगा। हमारा साल तो बस बेकार ही गया, बेकार। एक होता सिलेक्शन। आप कहाँ से हो? सर मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हो? तो काफी आप में से कोई लोग होंगे जो दिल्ली से बाहर के हैं। आप में से कोई? मैं बाहर के। अच्छा, तो भाई मेरठ का है। मेरे भाई एक चीज हो रहा है, इस बार जो एसएससी ने जो नया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लाइन है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें बालकों के पहले नंबर कट ऑफ के हिसाब से आ रहे, कट ऑफ लग रही उसके बाद घट जा रहे, तो नंबर नहीं आ पा रहा। मेरी दीदी के 65 नंबर थे दिल्ली पुलिस में, लड़कियों की कट ऑफ 64-63 पे लगी, लेकिन नंबर नहीं आया, उनके नॉर्मलाइजेशन में घटा लिए। पहले ही होता था, सबके नॉर्मलाइजेशन में पढ़ते थे। पर मैंने भी यही सुना, बढ़ते हैं नॉर्मलाइजेशन। एक बढ़ो, आधा बढ़ो, 2 बढ़ो, 5 बढ़ो, सबके पढ़ते थे। लेकिन अभी घटाने वाला सिस्टम जो लाया बहुत गलत है। ये बिल्कुल बंद होना चाहिए। अच्छा, हाँ। ओके। क्या है? अकाउंटेबिलिटी 404 एरर फाउंड, 99 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, मोदी हैशटैग मोदीज रेजिग्नेशन। मोदीज रेजिग्नेशन? आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं चाहती? मैं उनका भी चाहती हूँ और मोदी जी का भी चाहती हूँ, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा चाहती हैं? क्योंकि नॉर्मल लोग जो होते हैं वो मोदी जी के नाम पे वोट देते हैं, और जब वोट मांगी जाती है तब मोदी जी को फोर फ्रंट पे लाके उनके नाम पे वोट मांगी जाती है कि वो एक कैरिस्मेटिक लीडर हैं, इसलिए आप उनको वोट दीजिए, अच्छे दिन आएंगे, और ये सब चीज़ें बोली जाती है। बट जब अकाउंटेबिलिटी लेने की बारी आती है, अगर उनको प्राइम मिनिस्टर का पद दिया गया है तो उनको अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। जो मिनिस्टर्स हैं वो उनके अंडर में आते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी मीटिंग्स नहीं होती होंगी या वो मिलते नहीं होंगे, लेकिन अगर इतने दिन से हंगर स्ट्राइक चल रही है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो मोदी जी को तो आके बोलना चाहिए, या उनको बोलना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी को कि वो इस्तीफा दे, या और भी जो चीज़ें देश में गलत हो रही हैं उसके लिए हम किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी ना, तो मोदी जी को ही लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। 99 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन है मोदी जी के रेजिग्नेशन। गवर्नमेंट बदलनी चाहिए, बात गवर्नमेंट ही बदलनी चाहिए। जब भी इलेक्शन होता है तो दूसरी गवर्नमेंट। जैसे मेरा एक नॉर्मल सा सवाल है ना, आप भी जवाब दे सकती हैं, आप भी दे सकते हैं जवाब, कि मैं किसी पार्टी की तरफदारी नहीं ले रहा हूँ। हाँ, आई नो आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपका मैं समझ गया। जैसे कि मोदी जी के रेजिग्नेशन से
जो ओपोजिशन में जो मिनिस्टर बैठे हैं वो सत्ता में आएंगे, है ना। तो मेरा सवाल ये है कि अभी तक ओपोजिशन मिनिस्टर, जैसे राहुल गांधी सबसे बड़े ओपोजिशन मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान नहीं आया है, ना ट्विटर पे आया है, संसद तो भी चालू ही नहीं है, मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है, तब शुरू होंगी, उनका एक ट्वीट क्यों नहीं आया आज तक। मतलब अगर ओपोजिशन आना ही चाह रहा है, ओपोजिशन को इतनी आप चाहते हो ओपोजिशन में, मतलब ओपोजिशन आ जाए, क्योंकि ये पार्टी ने बहुत घोटाले किए हैं आपके मुताबिक, एजुकेशन मिनिस्टर में, सिर्फ एजुकेशन नहीं, काफ़ी सारी चीज़ों में घोटाला किया है ना। तो ओपोजिशन में अब तक राहुल गांधी जी ने कोई बयान क्यों नहीं दिया? हम नहीं चाहते ऑपोजिशन में आए, हम एक ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो अकाउंटेबल हो और जो लोगों की सुने। हम नहीं चाहते कि हम किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, हम एक अकाउंटेबिलिटी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो भी पार्टी आए, जो भी मिनिस्टर आए, जो भी हमारा हेड हो, वो हमारे अकाउंटेबल हो, जो हमारी कंट्री को इंटरनेशनल लेवल पे एक अच्छे से रिप्रेजेंट करे, वहाँ पे जाके मजाक बना कर ना आए। अच्छा, मैंने मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने यूपीएससी कर रहे थे वो, तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर भारत के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर जो एक्सटर्नल अफेयर में जो मिनिस्टर होते हैं, अगर देखा जाए तो उन्होंने बोला था कि क्या नाम था उनका, जो नहीं, अभी से पहले जो कांग्रेस की पार्टी में मौजूद थे, सुषमा स्वराज वो कह रहे थे कि अभी से ज़्यादा बेहतर वो थी कि उनके एक ट्वीट से लोग वापस आ जाते थे। तो जैसे अगर अभी से मुताबिक अभी के लिए वो वाली फॉरेन मिनिस्टर अच्छी थी, तो अभी के मुताबिक अभी अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर चाहते हैं जो चेंज हो जाए इसके हट के, कौन इस देश का मेन लीडर बन सकता है एजुकेशन मिनिस्टर, जिसको आप चाहते हैं कि वो उस गद्दी पे बैठे? वही है आपके दिमाग में अभी फिलहाल? सर जो भी आप बोलिए। सर हम किसी एक पर्टिकुलर इंसान को नहीं बोलना चाहते हैं, हम बस इतना बोलना चाहते हैं कि जो भी उस पोस्ट पर बैठे उन्हें पता रहे कि वो उस पोस्ट पर क्यों बैठे हैं, उनका काम क्या है। उनका काम ये नहीं कि पेपर लीक करा के अपना पॉकेट भर ले, उनका काम ये है कि देश की तरक्की करे, ना कि ऐसे पेपर लीक करा के बच्चों को सुसाइड करवा दे।